ये कह रहा है कि तुम किधर भी देख लो, ये जिसको मंदिर बोल देंगे वहां से ये शिवलिंग विलिंग निकल ही जाएगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि वहां पे बाद में डाला जा रहा है और उसके बाद फिर सर्वे रिपोर्ट और इस तरीके की चीजें जो है सामने लाई जा रही है कि भाई वहां पे मंदिर थी। ये कह रहा है कि पूरा जो है मामला फ्रॉड का है। सोचो आप, ये हाँ, मेकअप बोल रहे आर्टिस्ट का हैं। ये हाल। अभी एक ज्वलंत मुद्दा और चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद और इसका अपना, तो उस पे एक वीडियो है अल्लामा सैयद तारिक अब्दुल्ला तारिक का, उस पे आगे फिर से रिएक्शन हो देंगे। हाँ हाँ हाँ, फिर से आ गया डंगर वो हाँ हाँ, मेकअप वो आर्टिस्ट। नहीं नहीं, वो बेचारा अंडरटोन तो उसका खतरनाक है, लेकिन हाँ, ऊपर से दिखा रहा है कि डरे हुए सारी मस्जिदें जाएगी अब। अच्छा, लेके आओ। भी आना था, इस मथुरा की ईदगाह को भी आना था। ये 3 नाम तो बहुत प्रोमिनेंट चले ही आ रहे थे ना एक साथ, अब से नहीं पहले से। बस उनका ये था कि एक एक करके बात करते हैं। वो रास्ता तो खत्म हो चुका दरमियान में, जिसमें कानूनन ये हो जाता कि चाहे कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, अब तारीख में कोई नहीं जाएगा। अब कानूनन कोई दावा नहीं कर सकेगा, करेगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो रास्ता तो खत्म हो गया था। यानी ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आया था, जिसे नहीं माना गया था। वो ये बिल्कुल ऐसी शक्ल है कि कोई एक जबर जो है किसी मार रहा हो, पटसैया खाता जा रहा हो, दूसरा गिरता जा रहा हो, कहता रहे कि देख लूंगा तुझे, देख लूंगा, और 4 कदम पीछे, अच्छा बात को देख लूंगा, और पिटता रहे और भागता रहे। तो ये उस पोजीशन पर लेकर सबको चले। मैं आपको लोगों के उनके लीडरशिप के खिलाफ नहीं भड़का रहा, लेकिन कोई स्टेज कभी तो आएगी जहां पर आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि कौन जिम्मेदार है इन हालात का। उनसे अलग हटकर आवाम जिम्मेदार हो जाएंगे जो उनका साथ देते रहे इन सब चीजों में। ऐसे देते रहे कि कुछ और कहना आसान नहीं था कि लोग भिड़ का छक्का जैसे चिमट जाएंगे। जैसे कमेटी ने कहा, बहुत से लोग हैं और ठीक ठाक फॉलोइंग वाले हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि सामने आ सके। तो बहरहाल अब से तकरीबन ये भी उधर ही 1988 के आसपास की बात होगी। यहाँ एक अच्छे, वाकई मैं भी इज्जत करता हूँ, जिनके एक आलिम थे, अब नहीं है दुनिया में, उनसे मेरी बातचीत इस पर हुई तो क्या कहना क्या मैंने चाह उनके रहा है सामने ये? कुरान की एक आयत रखी। अरे वही है क्या वीडियो? एक मिनट देखता हूँ मैं, शायद दूसरा यार नहीं तुमने दिया है। क्या मुझे असल इसकी मुद्दा? अभी हाँ, तक की स्टेटमेंट समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहता है। हाँ एक मिनट, तो यार वही होना चाहिए वीडियो तो। होना चाहिए, तू भी मुसल्टा हो गया आहिस्ता आहिस्ता अमित। नहीं नहीं, आपको ये सुनाऊंगा बात। स्टार्टिंग से ही है ना। हाँ मैंने कहा मुझे तो ये महसूस होता है कि मुसलमानों को इसकी शिद्दत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम खुशी खुशी किसी प्लेट पर सजा कर दे दें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो काबे के अंदर बुत छोड़कर गए थे, मूर्तियां हैं? उनकी अच्छा, तहवील में छोड़ के छोड़कर, चले गए। अच्छा अच्छा। जब हिजरत कर गए थे, जब हालात वहां ऐसे थे। अच्छा। अच्छा, मतलब इसने पहचाने बहुत, सबको। इसने रोको रोको, ये इसने बहुत एक बड़ी गेम डाली है इसने। हाँ, उसने ये गेम डाली है कि भाई जब तुम पावर में नहीं है तो तो चुप जो कर जाओ चल और रहा है वो मूर्तियां छोड़ चलने दो। दो, जो हाँ। चल रहा है वो चलने दो। यही जब पावर आ एग्जैक्टली। जाएगा, और रसूलुल्लाह ने किस तरीके से वहां से उन बुतों को तोड़ के बाहर निकाला था, तो उस तरीके से आपने काम करना है। बड़ी जबरदस्त उसने एक हिंट दिया है वही मोमिनों वही को। बोल रहा हूँ कि इनका अंडरटोन जो है वो एक्चुअली वही है कि अभी हिजरत का टाइम है और अभी हम कमजोर है, तो जो हो रहा है वो होने दो, बाद में ताकत में आएंगे तब वापिस सारे के सारे लेंगे। आगे सारे जो उस वक्त जहां निसार थे उनकी जाने का वादी थी। तब उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, उस पर कोई तबसरा नहीं किया। कर सकते थे, बड़े आलिम थे, और अब से 25-30 साल पहले मेरी हैसियत क्या थी, और वो बड़े आलिम थे, मशहूर भी थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस आयत का हवाला आप गलत दे रहे हैं। ये कहते तो अलग बात थी कि मैं उस वक्त चुप हो जाता, मैं फिर भी वही समझता कि मेरी बात ठीक है। ये नहीं कहा। उन्होंने कहा वाह क्या बात कह दी आपने, अभी ये इसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद 3 मस्जिदें, फिर 300 की लिस्ट है इनके पास, फिर सब जाएंगी। अब आप हैं उस जगह के 300 जाएंगे। क्यों नहीं इनके सामने विजन थी कि क्या हालात इसकी वजह से आ जाएंगे। बहरहाल अब वो बात 3 तक नहीं रुकी। बात वो 300 हो या जितनी भी हो,
जगह जगह टीवी शो चल रहे हैं बड़े चैनल्स के ऊपर, वो जो करते ही रहते थे वही नहीं, खाली इंडिया टुडे वाले और फला, अब इसमें ला रहे हैं एक्स मुस्लिम्स को, हाँ, पहले मुसलमान थे जगह जगह उनके टीवी। इसका भी काम चलता ही नहीं बिना एक्स मुस्लिम के नाम लिए। नहीं एक्चुअली रिजवान और ये फैज आता है ना एक, उन दोनों को एक्स मुस्लिम बता रहा है ये, और फैज की बात कर रहा है यहाँ पे। अच्छा उनको एक्स मुस्लिम, हाँ रिजवान अहमद और फैज को। हाँ वो तो बोलते नहीं अपने आप को एक्स मुस्लिम। लेकिन ये समझ गए ना, ये बता रहा है उसमें, बोलते नहीं है लेकिन एक्स मुस्लिम ही है, समझ में आ रहा है, ये बोलेगा उसमें। वक्त आया होता है, लेकिन वो एक साहब ने लिंक भेज दिया मुझे कि इसे देख लीजिए, आधा घंटा लगाना था, मैंने लगा लिया, देख लिया। उसमें या एक या दो एक्स मुस्लिम थे, एक तो क्लियर थे। तो वो जो एक्स मुस्लिम थे बड़ी मुहज्जब, बहुत नौजवान थे, बहुत मुहज्जब अंदाज में बात कर रहे थे, बहुत डिसेंट थे। उनके पास कुछ दलीलें थी जो वो रख रहे थे, जवाब देने के बाद जब जवाब नहीं होता तो चीखते, धमकियां देते। ये केस बढ़ता रहा और अब वो जो जिनका मैंने आपके अभी तस्करा किया, जो उन्होंने कहा था अब बात ये इन तीन पर नहीं रुकेगी, ये इनका तो फैसला आपको पता होना चाहिए, अब तो अंदाजा होना चाहिए कि इन दोनों का क्या होगा, ज्ञानवापी का भी और मथुरा की मस्जिद का भी। मैं ये नहीं कह रहा कतन कि वो मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी, मुमकिन है बनाई गई, मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने फैक्ट्स नहीं, हो सकता है उनकी ज्यादती हो सकता है सचमुच बना दी गई हो, लेकिन दोनों में से जो भी बात हो फैसला क्या होना ये मालूम है पहले से। अब और ज्यादा दिन नहीं लगेंगे अब फैसले, फिर जगह जगह मस्जिदें। अभी का वीडियो है, फैसले की बात कर रहे हैं, फैसला हो गया तो मंदिर भी बन गया है। नहीं हार तो मान चुका ना, ये अंदर से बता रहा है कि फैसला इनके अगेंस्ट में आना है। नहीं लेकिन ये कभी का वीडियो है, ये पुराना वीडियो है क्या? क्योंकि फैसला तो आ गया, मंदिर भी बन गई, कौन से फैसले की बात कर रहे हैं? नहीं राम मंदिर का नहीं, इसके बाद में अभी काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी की बात कर रहा है। ओके ज्ञानव्यापी और मथुरा की ईदगाह वाली जो मस्जिद है। ठीक है। तो ज्ञानव्यापी का तो भाई, ज्ञानव्यापी का तो बाकायदा स्ट्रॉन्ग दलीलें है ना। अरे आप बैक साइड का इसका दीवार देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है मंदिर है। ईदगाह देख लो मथुरा वाली और ज्ञानवापी देख लो, दोनों में क्लियर दिखती है कि मंदिर का पार्ट है वो। तो इन्होंने आगे का खाली खोल के बना रखा है। फैसला मालूम है ऐसा बोल रहा है भाई, वो फैसला जो है वो तो सर्वे की रिपोर्ट पे दिया गया है ना, आएगा फैसला। तो ये इस तरीके से आप बोल सकते हो, नेकेड आंखों से दिख रहा है भाई फैसला। सर्वे में जो भी रिपोर्ट आएगी या कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग चलेगी वो ठीक है, बाकी कोई भी अगर नेकेड आईज से भी देखेगा तो साफ साफ दिख रहा है। सही बात है। अब लेके वो अभी बनी हो, चंद दिन पहले किसी मैदान में बनी, उसे तोड़िए, उसमें 5-6 शिवलिंग निकलेंगे, इस तरह के पत्थर निकल आएंगे कि देखिए ये थे आशा। आप देख रहे हैं अदालतें भी फैसले कर देती। अभी तो इसका सिग्नेचर छड़ा वहां पर मथुरा की ईदगाह के ऊपर फैसला आ गया कि हाँ ये इस पर दावा किया। अब जिस जगह है, जिन हालात के अंदर अच्छा, ये कितनी चालाकी कर रहा है इधर। ये कह रहा है कि तुम किधर भी देख लो, ये जिसको मंदिर बोल देंगे वहां से ये शिवलिंग विलिंग निकल ही जाएगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि वहां पे बाद में डाला जा रहा है और उसके बाद फिर सर्वे रिपोर्ट और इस तरीके की चीजें जो है सामने लाई जा रही है कि भाई वहां पे मंदिर थी। ये कह रहा है कि पूरा जो है मामला फ्रॉड का है। सोचो आप, ये मेकअप आर्टिस्ट का ये हाल कि कहीं मैदान में भी खोदोगे तो वहां भी शिवलिंग निकलेगी, तो बोला मंदिर ये मस्जिद के नीचे निकल गई तो क्या बात है। हाँ आगे। अब उसमें फिर खबर आई कि वो फैसला बोर्ड ने कहा है कि ये जिन मुसलमानों ने जो केस लड़ रहे हैं ज्ञानवापी का, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये कुछ और कह रहा था, मैं कुछ और समझा गया, फिर से लगाओ जरा, क्या मुझे समझने में गलती हुई है। अब उसमें फिर खबर आई कि वो फैसला बोर्ड ने कहा है कि ये जिन मुसलमानों ने जो केस लड़ रहे हैं ज्ञानवापी का, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और उनको लीगल और दूसरी एड देंगे। पहले भी कोई मुद्दे ये थोड़ी थे, पार्टी ये थोड़ी थे, वो तो जो लोग वहां के पुराने चले आ रहे थे, उन पब्लिक हाइप इन्होंने क्रिएट की थी और सपोर्ट कर रहे थे, और इनका हम सपोर्ट करेंगे। अभी कुछ बचा है अभी और डिपोने
कुरान की आयत की मैंने अभी बात की थी, सूरह माइदा की आयत है, 2 जगह है थोड़े से अल्फाज की तब्दीली के साथ में। वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तातदू, वो तुम्हें एक कौम की दुश्मनी जो तुम्हें मोहतरम मस्जिद, असल में तो काबे को कहा, एप्लीकेशन होता है, लफ्ज़ काबा नहीं इस्तेमाल किया, उसका नफाज होता है उस जैसे हालात में सब जगह, जो काबिल एहतराम मस्जिद पर जाने से तुम्हें रोक रहे हैं, उनसे जो दुश्मनी तुम्हारी, वो तुम्हें इस पर मजबूर नहीं करे कि तुम भी ज्यादती करने लगो। उन्होंने मौलाना मुझसे नहीं किया था कि मुसलमान पर ज्यादती कर रहे हैं, इतना तो समझती हूँ मैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर 3 तो फिर ये तो 1 है, फिर 3 है, फिर 300। बहरहाल ज्यादती सिर्फ ये नहीं होती कि हम अदालतों से फैसले जबरदस्ती करवा दें, ज्यादती सिर्फ ये नहीं होती कि पुलिस से टेरराइज करवा दे, ज्यादती सिर्फ ये नहीं होती कुछ मॉब्स को खुली छूट दे दे। मुसलमानों की, आपकी, ईमान वालों की ज्यादती ये होती है कि जिस सिचुएशन में आपको कुरान के मुताबिक जैसे रिएक्ट करना चाहिए था आप उसे बदल दें, ये ज्यादती होती है। ये तो तब जब हिजरत की थी, मैंने कहा उसके बाद फिर एक मौका आया जब ताकत आ गई थी सन 6 हिजरी में, और उनमें मुकाबले की ताकत नहीं थी जब यहां से 1400 पहुंचे थे और मक्के से कुछ दूरी पर क़याम किया था। उस वक्त वो अड़ गए कि हम आने नहीं देंगे, और उन्हें मुकाबले की ताकत नहीं थी, कुरान ने बताया कि नहीं। वलौ क़ातलकुमुल लज़ीना कफ़रू लवल्लौल अदबार सुम्मा ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरा, अगर ये आज लड़ जाते तो पीठ फेर कर भागते, बड़ी जिल्लत की शिकस्त मिलती इनको, वो दुश्मनों को, तुम जीतते। उस मौके पर हुक्म आया कि वापस जाओ, बड़ा सेंसिटिव मौका था जज्बात के लिहाज से साहबा। यहाँ समझे साहिब साहब? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये वही बता रहा है कि 1400 साल पहले जब ये मुसलमान ताकत में नहीं थे तब काबा छोड़ के चले गए थे, और बाद हाँ, में वो तो ताकत में आए। बोला उसने। हाँ हाँ, वही चीज अभी रिपीट करेगा इसको, उसको और कुरान वगैरह से बताएगा। तो ये बोलना मैंने यही चाह रहा है कि अभी ताकत में नहीं है मुसलमान, तो अभी ये जो मांग रहे हैं या जो चल रहा है वो चलने दो, और जब हम ताकत में आएंगे तो वापस ले लेंगे सारी चीजें। नहीं, लेकिन बात यह है कि जो मस्जिद हराम की इसने बात की है सूरह माइदा की, सूरह माइदा तो सेकंड लास्ट सूरह है, ये तो अटैक से थोड़ी देर पहले की सूरत है। तो सूरह माइदा की इसने कौन सी वाली आयत के ऊपर मस्जिद हराम की बात की है? सूरह माइदा की 2 नंबर बोल रहा था शायद। 2 नंबर अगर आयत में, तो वहां पे ऐसी कोई चीज ही नहीं है। वहां तो कहता है कि अगर मैं 2 नंबर आयत खोलूं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू या शुरा, ऐ ईमान वालों बेहुरमती मत करो अल्लाह के शुरा की। शुरा किसे कहते हैं? शुरा कहते हैं अल्लाह के साइंस की, ठीक है, शुरा की, साइंस की, ठीक है। और हुर्मत वाले महीने की भी नहीं करो, और हुद्दी के जानवरों की भी नहीं करो, और बैतुल हराम के हाजियों की भी इज्जत एहतराम करो, ठीक है, ठीक है, बेहुरमती मत करो उनकी। वो तलबगार हैं अपने रब के फजल और इसकी खुशनुदी के। हाँ, जब तुम हलाल हो जाओ तो फिर तुम शिकार करो, तुम्हें आमादा ना कर दे किसी कौम की दुश्मनी की, कि उन्होंने रोके रखा तुम्हें मस्जिद हराम से कि तुम ज्यादती करने लगो। तुम नेकी और तकवे के कामों में ताउन करो, गुनाह और जुल्म और ज्यादती के कामों में ताउन मत करो। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यकीनन अल्लाह सजा देने में बहुत सख्त है। तो एट द एंड वो कहना क्या चाह रहा है, इस आयत को प्रेजेंट करके कहना क्या चाह रहा है, लाइक वेयर, यानी मैं भी इस तो वही बोल रहा आयत, हूँ कि कहाँ लेके जाना चाह रहा है डिस्कशन को, वही समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बल्कि अमित साहब के इसको सलाम करता हूँ कि ऐसे डंगर को अमित साहब सुनते हैं। अरे मैं बहुत डंगरों को सुनता हूँ आजकल। मैं तो इसको 2 मिनट भी नहीं झेल सकूं यार, इसके वीडियो को। सर आप कोई तगड़ा आदमी लाए बोले तो मजा भी आए। तारिक मसूद हो गया, ये डंगर को जानता ही कौन है, खत्म है ये।